हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम। और इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और भी बहुत सारी सीरीज़ है, जो आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, या तो ऊपर आपको आई बटन में भी वो मिल जाएगा। तो अभी जो है हमारा सीरीज चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब रहा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, ये दो जो है ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग है, ठीक है, बट फिर भी हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। हो सकता है आपको ये कंफ्यूजिंग लगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो फिलहाल जो है देखिए, ऑलमोस्ट क्या मान के चलो आप, ये सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम पढ़ेंगे हम, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होने चाहिए या क्या है। देखिए, सिंपली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या होना चाहिए कि दैट हमारा जो है इसमें एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, इसका एक जो है मोटिव होता है कि दैट मुझे जो है एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा मैन पावर, या फॉर एग्जांपल एक अच्छा मुझे एम्प्लॉयज़ जो है वो ट्रेन करने हैं, ठीक है। तो उनको राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, ठीक है। उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एचआर में बेटर है तो हम उसको एचआर में रखेंगे, कोई सेल्स में बेटर है तो उसको सेल्स में रखेंगे, कोई ऑपरेशंस में बेटर है तो ऑपरेशंस में रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम में एक और आता है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा बंदा कहाँ पे हम रख सकते हैं और कौन सी पोजीशन इसके लिए फिट रहेगी, ठीक है। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है इनके वेलफेयर के बारे में हमें सोचना होता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल इसमें हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस है, या फॉर एग्जांपल हम कोपन्स जैसे अमेजन कोपन्स वगैरह वगैरह देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें, या कैश बेनिफिट्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें देनी होती है। इससे क्या होता है, एक मोरल बढ़ जाता है एम्प्लॉयज़ का। या फॉर एग्जांपल एक और ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स का कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल हमेशा बढ़ाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट पार्टीज़ या 7 डे के जो एक हफ्ते की पार्टी है, सैटरडे नाइट पार्टी, फोर्टनाइट पार्टी, ठीक है, या मंथ एंड पार्टी वगैरह वगैरह। डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज में डिफरेंट काइंड ऑफ ये सिनेरियो होता है। तो ये क्यों होती है, या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती है एचआर द्वारा, तो ये क्यों होता है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि सो दैट वी विल बी एबल टू मेंटेन द हाई मोरल ऑफ अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है वो है कि दैट टू एंश्योर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। देखिए, अभी जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर में, जैसे कि मैंने कहा, ये जो मैंने अभी आपको समझाया वो था हिंदी वर्जन। एंड ये आप जो है ये इसको आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, या तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर में हमने देखा कि दैट हमें पता होना चाहिए कि राइट पर्सन राइट टाइम पे राइट जॉब करना चाहिए, ठीक है। कैसे हमें यूटिलाइज करना है ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कैसे हमने डेवलप करना है ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है। कैसे हमने फॉर एग्जांपल राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग देनी है, सो दैट इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे हमें वेलफेयर नीड्स अपने एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, हमें उनका ध्यान रखना है कि हम अपने अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर नीड्स पे फोकस कर सके। या कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दे पाएंगे। कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ में हाई मोरल रख पाएंगे। कैसे हम सेफ्टी मेजर्स लेंगे टू मेक एम्प्लॉयज़ फील सेफर, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सिग्निफिकेंस और ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑलमोस्ट जैसे वन ऑफ द सेम थिंग है, बट स्टिल एज फार एज सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम इज, इसमें हमें ये देखना होता है कि हमें राइट पर्सन हायर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने सिंपल से एग्जांपल इससे पहले भी दिया आपको कि हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा राइट फिट है फॉर सेल जॉब, तो सेल्स में ही इसको रखना है, हम इसको आईटी में नहीं रख सकते, ठीक है। इंश्योर करना है हमें कि लोग जो हमारे एम्प्लॉयज़ है ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। वो कैसे देंगे, उनको मोटिवेट करके वगैरह वगैरह, ठीक है। उन पर नज़र भी रखनी है, उन पर बाकी चीज़ें भी करनी है, उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देना है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देना है ना। तो सेफ्टी लॉस हमें इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। हमें इक्विटी टुवर्ड्स एम्प्लॉई इन रिलेशन टू सैलरी वगैरह रखना है, ठीक है। ये नहीं रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉई 10 सेल्स कर रहा है तो उसको हम सैलरी 1 लाख देंगे, दूसरा एम्प्लॉई 10 सेल्स कर रहा है तो उसकी सैलरी हम 50,000 देंगे, नो। तो
ये सैलरी वगैरह जो है ये बेस्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है। ट्रेनिंग हमें इफेक्टिवली देनी चाहिए, जितनी हम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म कर पाएगा, और हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम यही है। अब इसी के साथ हमारा जो है वो ख़त्म हो गया ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा चैलेंज ऑफ सीआरएम एंड फंक्शंस ऑफ सीआरएम। देखिए ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है अदरवाइज। तो ये दो तो हमने कंप्लीट की है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वन इज चैलेंज ऑफ एचआरएम एंड अनदर इज फंक्शंस ऑफ एचआरएम। ये भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी इशू होगा तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।